जय माता दी। सभी भक्तों को राधे राधे। माता रानी का द्वितीय नवरात्रा मां ब्रह्मचारिणी देवी को समर्पित है। दधानाम कर पद्माभ्या मक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता का है। ब्रह्मचारिणी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ब्रह्म का आचरण करने वाली देवी, और यह ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, ध्यान। ये सदा ध्यान मुद्रा में होती हैं। इनके बाएं कर में तो कमंडल है और दाएं कर में सीधे हाथ में माला रहती है। माता निरंतर निरंतर तपस्या में लीन है। जब ये बात उन दिनों की है जब सती माता के प्रेम में भगवान शंकर ऐसे व्याकुल हो गए कि जब सती माता योगाग्नि में भस्मी विभूत हो गई, तब भोले बाबा का जो प्रेम था चरम पर हो पहुंच गया। माता के शरीर को अपनी बाजुओं में लेकर भगवान इधर उधर विचर रहे थे। तब श्री विष्णु भगवान ने सोचा कि भगवान यदि ऐसे ही व्याकुल में रहे तो यह संसार के लिए शुभ नहीं होगा। और भगवान विष्णु ने तब अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के उस शरीर के सैकड़ों टुकड़े कर दिए, और जहां जहां वह टुकड़ा गिरा वहां माता रानी के शक्तिपीठ बने। आज भी कहते हैं 51 शक्तिपीठ तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, और भी अनेक शक्तिपीठ हैं। जैसे काली माता के केश गिरे कलकत्ता में, और उनका स्थान हो गया माँ काली के नाम से जानता है कलकत्ता। जीव गिरी ज्वाला जी पे, नैन गिरे नैना मैया पे। तो ये सारी माताओं ने स्थान लिया। पूर्णागिरी पे माँ की नाभि गिरी, और माँ कामाख्या पे माता की योनि गिरी। ऐसे ही ये शक्तिपीठ बन गए। लेकिन भगवान शंकर उस दिन के बाद से गहन समाधि में चले गए, अपार दर्द में डूब गए। तीनों लोकों की महाशक्ति ब्रह्मा विष्णु और शंकर अब एक साथ न थे। सारे देवताओं को चिंता हुई। देवताओं ने स्तुति की, भक्तों ने स्तुति की, और माँ सती उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर माँ पार्वती के रूप में राजा हिमावन की पुत्री बन के आई। बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती माता ही को शैलपुत्री माता कहा जाता है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया इनका एक नाम हेमावती है, क्योंकि राजा हिमावन की, हिम यानी बर्फ के पहाड़ होते हैं, बर्फ पड़ती थी। आज तो मौसम जलवायु परिवर्तित है, उतना सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कभी वक्त रहा था कि बर्फ के पहाड़ थे। तो पर्वतराज की बेटी है, इसलिए इनका नाम पार्वती भी है। शैलपुत्री पार्वती हेमावती। लेकिन जैसे ही ये अभी कुल छोटी सी अवस्था कन्या स्वरूप में है माता, और इनको ज्ञात हुआ कि मैं जिनको अपना पति बनाने के लिए इस धरा पे आई हूँ वे शंकर भगवान तो समाधि में लीन है, और ऐसी गहन समाधि कि उनको आभास ही नहीं है कि उनकी सती तो जन्म लेके आ चुकी है। तब माता रानी ने ब्रह्मचारिणी रूप धारण किया, और ब्रह्मचारिणी रूप में धारण करके माता ने अपने आप को उस तप में खो दिया, उस तत्व में विलीन कर दिया जहां संसार की सारी ऊर्जा एकत्रित करके एक ही स्थान पे लगा दी जाती है। ये योगियों की, महापरम योगियों की अवस्था है। तो माता योग प्रदायिनी देवी है। अच्छा, अब प्रश्न आता है कि चलो माता तो सब कुछ है, वह तो शक्ति पुंज है, किंतु हम साधारण मनुष्यों के लिए ये ब्रह्मचारिणी देवी का व्रत क्या दे सकता है, इनकी आराधना क्या दे सकती है, और माता ब्रह्मचारिणी के चरित्र से हमें क्या सीखना चाहिए। तो जब माता पार्वती जी के रूप में आई, जो स्वयं शक्ति का पुंज है, जो राजा की बेटी हैं, राजकुमारी हैं, जो स्वयं शक्ति स्वरूप हैं,
उन माता को भी सफलता नहीं मिल रही है। अपना प्यार अपने शंकर भगवान को पाने के लिए, उस सफलता को पाने के लिए उनको सिद्धियां प्राप्त करनी है, उनको तप करना है, उनको जप करना है, ध्यान और धारणा करनी है, यानी अपनी समस्त ऊर्जा को एक जगह एकत्रित करके प्रभु का ध्यान करना है और सच्चरित्रता का पालन करना है। तो मनुष्य भी यदि किसी भी प्रकार की सफलता चाहता है, किसी भी प्रकार की, आप चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हैं, आप चाहे संसार के रिश्तों के क्षेत्र में हैं, आपके प्रेम का कोई मैटर है, आपकी पढ़ाई से संबंधित कोई मैटर है, आप कोई नौकरी पाना चाहते हैं या नेम और फेम पाना चाहते हैं, तो ये मान लीजिए कि कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। और वह नियम क्या है? ये देखिए, संसार की सबसे बड़ी आजकल समस्या क्या हो गई है, हमारा मन भटकता बहुत है। कभी इसकी चिंता, कभी उसकी चिंता, कभी ये पालें, कभी वो पालें, कभी उदासी, कभी निराशा, कभी मन की प्रसन्नता, कभी फिर एकदम दुख। और ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे मनोस्थिति को कमजोर कर देती हैं। और कल की वीडियो में मैंने बताया था कि श्री शैलपुत्री माता की आराधना जब योगी जन करते हैं तो अपने आप को मूलाधार चक्र में समाहित करते हैं, सारी ऊर्जा को मूलाधार चक्र पे लगाते हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया कि संसार की समस्त शक्तियां हमारे ही अंदर विद्यमान हैं और इन्हीं चक्रों में जो 7 चक्र बताए हैं और कुंडलिनी शक्ति को मिला के जो 9 रूपों में विभाजित हैं, ये देवी के ही स्वरूप हैं। और ये सब वो पॉइंट हैं, ये सब वो पुंज हैं, ये वो शक्ति स्रोत हैं जहाँ से सारी ऊर्जा एकत्रित करके हम यहाँ अगर अपनी ऊर्जा को लगा देते हैं तो हमें ऐसे ऐसे चमत्कारी गुण आने लगते हैं। अच्छा, साधु आपने देखा है, श्री प्रेमानंद जी महाराज बिना किडनी के, किडनी खराब है सब लोग जानते हैं, मगर फिर भी जिए जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया है। कैसे जागृत किया है वो बार बार बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, टाइम से सोना, टाइम से जगना, अपने मन को इधर उधर ना भटकाना, और जिस चीज की भी हमें आवश्यकता है, जो भी सफलता हमें प्राप्त करनी है, उसको एक लक्ष्य बनाकर उस पर कार्य करना। अगर आपका मन भटक गया, आपका मन पे कंट्रोल नहीं है, तो जीवन में आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और मन पे कंट्रोल करने के लिए माता ब्रह्मचारिणी की आराधना अति शीघ्र फल देने वाली है। और मैंने कल भी बताया था, आज फिर दोहरा रही हूँ कि इन नवरात्रों में आप छोटी सी भी आराधना करेंगे तो वह महाफलदायी बन जाएगी। आप जिस भी देवी का ध्यान करेंगे वह प्रसन्न होकर आपको मंगल प्रदान करेंगी, आपके जीवन को ओजस्विता से, सफलता से भर देंगी, सुख समृद्धि से भर देंगी। लेकिन हमारी सारी खुशियों की चाबी और हमारे दुख की चाबी हमारे ही हाथ में है। ये मन भटकेगा, ये मन दुखी होगा, ये मन उदास होगा, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो क्या होगा, उसका परिणाम हमारे शरीर पर पड़ेगा। मन दुखी है तो बीमारी बहुत सारी है, और मन खुश है तो विजय प्राप्त होगी बीमारियों पर। अगर मन खुश है तो हमारे संबंध अच्छे होंगे, लोगों से रिश्ते अच्छे होंगे और हम अपना कार्य सुचारू रूप से कर पाएंगे। तो इस मन को कंट्रोल करने के लिए हमें माँ ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करनी है। और ये मानना है कि माता, जैसे आपका आचरण महातपस्वियों वाला है, जैसे आप अपनी समस्त ऊर्जा शक्ति को एकत्रित करके एक ही जगह स्थापित करती हैं और आपके मन में निरंतर श्री भगवान शंकर का ध्यान चलता रहता है, वैसे ही माँ हमें भी ऐसा आशीर्वाद दें कि हम जिस भी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं हम उसके प्रति ध्यान दें, उसके प्रति सजग हो जाएं, और ये जो हमारे मन का भटकाव है वह खत्म हो जाए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी, देखो मंत्र तो बहुत हैं, मैंने बताया था, मैं कोई विधि नहीं बता रही हूँ, क्योंकि विधि बताने के लिए तो बहुत सारे प्रकांड पंडित हैं। और मैं ब्रजवासी श्रीमद् भागवताचार्य
ब्रज की लाडली आपको केवल प्रेम की बात बता सकती हूँ। और वह प्रेम क्या है? वह प्रेम है उन देवियों का ध्यान करना और ये जान लेना कि माता ब्रह्मचारिणी देवी कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। यदि हम उनकी आराधना करेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगा? हमारे अंदर सद्विचार आएंगे, सद्विचार आएंगे और मन पर विजय प्राप्त हो जाए ऐसी शक्ति हमारे अंदर जागृत होने लगेगी। ये मन का भटकाव खत्म होने लगेगा। किसी को कोई भी मंत्र ना आता हो, देखो बहुत प्यारी सी बात बता रही हूँ आपको, वो ब्रिजवासी है ना, गोपीन ने सहज में भगवान को पाया है। किसी को कोई भी मंत्र ना आ रहा हो तो नव दुर्गा में बैठ जाओ भैया, आसन लगा के, और जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ऐसा ध्यान करो। तो आप देखिए, अब आराधना के तो बहुत सारे मार्ग हैं, आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस मन की शक्ति को कैसे जागृत करें, कैसे मन में शांति आ जाए, कैसे माता से जुड़ाव हो जाए, यह माता ब्रह्मचारिणी देवी यदि प्रसन्न हो जाएंगी तो आपको समस्त शक्ति फल प्रदायिनी देवी पल भर में कहां से कहां पहुंचा सकती हैं, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो माता का ध्यान करें, ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करें और माता, ओम माता ब्रह्मचारिणी देवी नमः, इस मंत्र से माता की आराधना भी कर सकते हैं। सीधा साधा मंत्र है, ओम माता ब्रह्मचारिणी देवी नमः। ऐसा कह के माता को पुष्प अर्पित करें और माता की आराधना करें। तिलक, माता के चंदन का तिलक लगाएं, क्योंकि माता चंदन से बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माता का ये ध्यान वाला स्वरूप है। और अपने मन को कुछ देर बैठ के आज एकांत शांत भावना से अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। जो योगी होते हैं वो माता ब्रह्मचारिणी की आराधना में अपने मन को स्वाधिष्ठान चक्र पर स्थापित करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं इन चक्रों का भी वर्णन करूंगी कि किस प्रकार कौन से चक्र पे कौन सी ऊर्जा का स्रोत है और कौन सी देवी की आराधना से ये चक्र कैसे जागृत हो सकते हैं। तो आइए माता का ध्यान करते हुए प्रेम से कहिए, जय माता की, राधे राधे, बोलो ब्रह्मचारिणी मैया की जय।